प्यारे दोस्तों, हमारा जीवन कितना छोटा है। चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है यशाया 40 अध्याय 6 से 7 में, सब लोग घास के समान हैं और उनकी सारी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, क्योंकि यहोवा की सांस उस पर चलती है। हाँ दोस्तों, लोग सचमुच घास के समान हैं। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा एक और अद्वितीय है। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, हम प्रभु के वचन का पालन करेंगे और अपना जीवन उसके राज्य को समर्पित करेंगे। तभी हम अपने प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हमें अनंत जीवन मिलेगा। आइए देखें कि वचन क्या कहता है। भजन 103 अध्याय 17 से 18 में, उसकी करुणा और सच्चाई उन पर बनी रहती है जो यहोवा का भय मानते हैं, उन पर जो उसके नियमों का पालन करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी विधियों का पालन करते हैं, पीढ़ी पीढ़ी तक। अगर हम प्रभु की चुनी हुई संतान नहीं हैं, तो हमें कौन याद रखेगा? वो हमें क्यों याद रखेगा? क्या हमारे पास योग्यताएं हैं? हाँ, भले ही समाज में हमारी कोई योग्यता ना हो, प्रभु यीशु ने हमें अपने महान परमेश्वर की योग्य संतानों के रूप में पहचाना है। हाँ मित्रों, मनुष्य का जीवन घास के जीवन के समान है, मैदान के फूल के समान। वो खिलता है, जब हवा फूल पर बहती है तो फूल गायब हो जाता है, यहाँ तक कि वो स्थान भी याद नहीं रहता जहाँ वो फूल खिलता था। मित्रों, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का समय आ गया है। देर ना करें और स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। समय और अवसर अभी भी मौजूद हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं अपना जीवन, अपना भविष्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे पिता, मुझे आपकी योजना पर भरोसा है, तभी मेरा जीवन सफल होगा। मैं अपने सभी सपने आपको समर्पित करता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि आप उन्हें साकार करेंगे। हे पिता, मेरे प्रयासों को सफल होने का आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी योजना मेरी योजना से कहीं बेहतर है। मेरी इच्छा है कि मैं पूरे मन से आपके उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करूं। मेरे प्रयास आपको गौरव दिलाएं। हे पिता, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हे पिता, मुझे अपनी चुनी हुई संतान बनने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रार्थना आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।